देखो अनवारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तरीके से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी खादिर है। शक्ल तो कहा जाए कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना रहमतों बरकतों फजीलत का महीना है। इस माह में जितनी भी नेकी की जाए वो कम है, क्योंकि कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बेशक अल्लाह ताला तेरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और इनके फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। आज सहरी का एहतमाम वसीम मुनीर की जानिब से किया गया और मेरे ख्याल में कि मेरी भी तारीफ में पहली मरतबा किसी हॉल के अंदर यानी कि मुकामी हॉल के अंदर सहरी का एहतमाम किया गया है और यकीनी तौर पर उन्होंने अपने अज़ीज़ों अकारिब को मदऊ किया और लोगों ने यहाँ पर बड़ी तादाद में शिरकत की। आज हमारे साथ सहरी के दस्तरखान पर मौजूद है दानिश साहब और उनसे होगी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है। यकीन तौर पर रोज़े चल रहे हैं, इबादतें चल रही हैं, नाक़ानी भी चल रही है, तिलावत कलामी रब्बानी के मुख्तलिफ़ जगहों से आवाज़ें भी बुलंद हो रही हैं। हमारे साथ दानिश साहब मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं रमज़ानुल मुबारक की और सहरी के हवाले से। दानिश साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है और वसीम मुनीर की जानिब से आज एक मुकामी हाल में बड़ी ज़बरदस्त सहरी का एहतमाम किया है। तो मेरा ख्याल है कि आपने अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा सहरी यानी सहरी किसी हाल में की होगी, तो कैसा लग रहा है? बहुत मुख्तलिफ मेरे जज्बात हैं। मतलब आज जो मैंने सहरी की है, ऐसी सहरी मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने जाके किसी हॉल में जाके सहरी की हो। मस्जिदों में तो की है और घर के अंदर भी इज्तिमाई, मतलब कि अगर फैमिली मेम्बर सब बैठ के सहरी कर रहे हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ज़िंदगी में कि मैं हॉल। अच्छा दानिश, मतलब की बात यह है कि आपने कहा कि पहली मरतबा, तो पहली मरतबा सहरी के दस्तरखान पे आप इतने मज़ेदार खाने देख रहे हैं, तो इससे पहले भी कभी हुआ ऐसा? इससे पहले मतलब ये होता था कि या तो इसके अंदर ना एक डिश होती थी या ज़्यादा दो डिशें, पर इतनी डिशेस नहीं होती थी सहरी में। जो सहरी में अक्सर हम घरों में भी खा रहे होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 डिशेस होती है, पर इस वक्त तो माशाल्लाह से बहुत सारी डिशेस आज थी सहरी में। अच्छा दानिश, ये भी बताओ कि आपने तो कहा कि चले ये तो हॉल की बात हो रही थी, जब घर में सहरी होती है तो वहाँ क्या पसंद करते हैं? पराठा, चाय, लस्सी, तो यहाँ के और वहाँ में कितना फ़र्क नज़र आ रहा है? हाँ देखिए, फ़र्क तो हैगा, क्योंकि रेगुलर जो एक बंदे की रूटीन बनी हुई होती है ना, उसके हिसाब से सहरी कर रहा होता है। अब जैसे मैं अमूमन जो सहरी में करता हूँ तो अंडा पराठा और चाय वगैरह लाज़मी। अंडा पराठा जी। अंडा खाने से तो यकीनी तौर पर कहा जाता है प्याज बहुत लगती है। हाँ लगती है, खाते हैं? पर वो एनर्जी के लिए मैं खाता हूँ। अच्छा, एनर्जी के लिए खाता हूँ, वो उसकी प्रोटीन्स लेने के लिए तो मैं अंडा लाजमी लेता हूँ। अच्छा दानिश, ये भी बताएं कि देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सुनाई है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने पहले सहरी का रोज़ा रख लिया हो और फिर उस सहरी को ना करने सहरी पर कितनी मुश्किलात का सामना होगा? हाँ। क्या है, कभी ऐसा हुआ है? एक आध मरतबा हुआ है, ज़्यादा तो नहीं हुआ, क्योंकि हमारे घर में माशाल्लाह सब लोग रोज़े रखते हैं। वालिदैन भी मेरे हयात हैं, वो भी मेरे साथ रोज़ा रखते हैं। माशाल्लाह आपके वालिदैन हयात हैं? हयात तो हैं, आप बड़े खुशनसीब इंसान हैं। हाँ, तो माशाल्लाह से सब सहरी करते हैं। और कभी हो जाता है कि अगर आँख नहीं खुल पाई या बहुत ज़्यादा थके हुए थे, सो गए, उठ नहीं पाए, तो बगैर सहरी के रोज़ा रखने से थोड़ा सा दिन थोड़ा मुश्किल से गुजरता है बस। क्यों मुश्किल से क्यों गुजरता? वजह ये होती है कि भूख प्यास का आपको एहसास होता है। अच्छा, भूख और प्यास का कभी ये भी एहसास हुआ कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर भी अमल नहीं किया था? जिस दिन हमने रोज़ा जो है वो बगैर सहरी का रखा, तो यकीनन तो भूख प्यास का एहसास होगा ना? ऐसे। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त है। दानिश बात कर रहे थे, इनसे भी बातचीत तो ज़रूर करेंगे। हमारे साथ इस वक्त राशिद साहब भी मौजूद हैं और मुसलसल उनकी नज़रें जो है खाने पर है कि किसी तरीके से खाने का ये ऐलान करें, सहरी का बोलें कि भाई सहरी शुरू करो, मगर हम सहरी शुरू करेंगे, मगर राशिद भाई से भी बड़ी ज़बरदस्त बातें करेंगे, क्योंकि राशिद भाई भी मुसलसल देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा और मुझसे प्यारी प्यारी रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कब बात होगी। राशिद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। राशिद साहब, आप मैं मुसलसल देख रहा हूँ, जब दानिश बात कर रहे थे तो आपकी नज़रें जो है ना, वो मैं देख रहा था कि कौरमे पे थी। मेरे को लग रहा है बीफ कौरमा है और आपको खुशबू आ रही थी, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं इसलिए मुझे भूख भी लग रही है और सहरी का टाइम भी गुजरता जा रहा है, एंड के टाइम आता जा रहा है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द। आपको खुशबू आ रही तो बर्दाश्त नहीं होगा। थोड़ा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि सहरी का प्रोग्राम है ना। जी बिल्कुल, इसीलिए कहूँगी कि आप लोग इशारा देंगे तो भी खाएंगे। अच्छा राशिद साहब, ये बताइएगा, जैसे भी मैंने दानिश से सवाल किया कि एक हॉल के अंदर वसीम साहब हैं जिन्होंने सहरी का एहतमाम किया और आज बड़े
उनके रिश्तेदार हैं, अजीज अकारीब भी हैं, खवातीन भी हैं, उन्हें बड़ा मेला लगाया तहरीक की तैयारी पर, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। और वसीम मुनीर जो हैं वो मेरे कज़न है, फर्स्ट कज़न है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था ख़ास तौर पे, तो मैं इसलिए और आया हूँ कि पहली बार ज़िंदगी में सहरी जो है हम किसी हॉल में जाके करेंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब मेरे ख़ानदान वाले भी आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ। अच्छा फर्स्ट टाइम राशिद भाई, आपने खानदान का भी जिक्र किया, बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो कुछ रमजान मुबारक का महीना है, तो सच्चाई से काम लेंगे आप? जी बिल्कुल लेंगे। थोड़ा सा टाल मटोल करेंगे? नहीं बिल्कुल लेंगे। अच्छा, सच्चाई से काम लेंगे। जी जी। अच्छा ये बताइए कि रमजान के महीने में तो वैसे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, तो ये तो बड़ा अच्छी बात कही आपने। ये बताइएगा कि लड़कपन की बात करते हैं हम, लड़कपन की बात करते हैं, बचपन की। कभी आपने बचपन में जिद करके रोज़ा रख लिया हो, माँ बाप नहीं चाहते थे रोज़ा रखें क्योंकि छोटी सी उम्र होती है, तो रोज़ा नहीं रखते हैं, बच्चा तोड़ देता है तो गुनाह मिलता है। चलो आपने जिद करी और माँ बाप ने रोज़ा रखवा दिया, मगर नियत नहीं कराई, और आप स्कूल चले गए और स्कूल से वापस आए, अपने रास्ते में पानी वानी पी लिया, रोज़ा तोड़ा, तो ऐसा कोई वाक़या पेश आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल में जो पहला रोज़ा जो रखा था तो वो जाएगा छुट्टी वाले दिन ही रखा है। नहीं तो पहला रोज़ा रखा था, आम दिनों में छोटे होते हैं। आम दिनों में भी अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने रोज़ा रखना शुरू किया, कोई रोज़ा नहीं छोड़ा, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। और उसके बाद ऐसा कोई नहीं हुआ कि ज़्यादा प्यास लगी हो तो मैं रोज़ा तोड़ूं। हालांकि अभी बीच में हिट वीडियो भी आया था। नहीं, जब अगर ज़्यादा रोज़ा लगा तो कुछ आपस में झगड़ा भी तो हो जाता ना लोगों से, जब गाड़ी पे जाते, तो ऐसा भी तो कोई वाक़या पेश जी आया होगा? ऐसा तो खैर बहुत छोटे मोटे तो होती रहती है लोग जो। तो रमज़ान मुबारक तो सब्र का महीना देता है। सब्र बिल्कुल है, इसीलिए मैं जहाँ तक हो सकता है कोशिश करता हूँ बर्दाश्त करूँ, लेकिन इंसान हूँ मैं भी, गलती मुझसे ही हो सकती है, बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती तो है। आप रमज़ान के महीने में बर्दाश्त कर रहे हैं ना कि गलती, तो आम दिनों में भी कभी ऐसा हुआ कि आपने बर्दाश्त किया हो कि आपको पुराना ये वक्त याद आ गया हो? तो रमज़ान के अलावा भी बर्दाश्त करने का इंशाल्लाह मैं करता हूँ, हौसला रखें ना। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ऐसा होता है, और बर्दाश्त में करता हूँ जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक मैं बर्दाश्त कर सकूँ, मेरी लिमिट जहाँ तक है मैं करता हूँ, आगे कोई अल्लाह मालिक होता है। अच्छा ये बताइएगा कि आज आप डिश देख रहे हैं खाने का, तो आपको सबसे ज़्यादा खाना कौन सा पसंद है इसके अंदर? इसमें वैसे मेरी दोनों डिशें पसंदीदा हैं, बिरयानी भी है और कौरमा भी है, और फिर यहाँ मीठा भी रखा हुआ है, तो सहरी भी मीठे के बगैर तो हो नहीं सकती ना, इसलिए। मगर यहाँ चाय नहीं रखी है, यहाँ पर जो है वो लस्सी नहीं रखी है, तो फिर कैसा मजा आएगा? मैं तो खैर यहाँ नहीं है, लेकिन मैं वैसे भी नहीं पीता सहरी में चाय या लस्सी। हाँ दूध जरूर पीता हूँ, वो अभी नहीं है तो फिर अगले दिन कर लेंगे। मतलब ये आ जाएगी, मतलब दूध आ जाएगा, वसीम तक आएंगे तो वसीम ला के रख देंगे। हाँ हो सकता है। अच्छा ये बताएं कि राशिद साहब के अभी आपके खानों की बात हुई, हॉल की बात हुई, तो रमजान मुबारक के रोजे कैसे चल रहे हैं? रोजे कैसे चल रहे हैं? रोजे कैसे चल रहे हैं? रमजान मुबारक के रोजे कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो खैर फिर भी मौसम बहता गया है, हालांकि कुछ साल पहले देखें तो हिट व्यू भी था, रमज़ान में हुआ था, कितने लोग उसमें शहीद भी हुए रोज़ा रख के, और लेकिन अभी तो फिर मौसम बहुत अच्छा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तो अच्छे चल रहे हैं रोजे। हाँ हमारे साथ राशिद साहब मौजूद थे और कह रहे हैं कि रमजान मुबारक के जो मुक़द्दस महीना है और इसके रोज़े भी इनके पूरे जा रहे हैं, और यकीन तौर पर जब तक हिम्मत है तो रोज़े रखेंगे। मगर इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि लड़कपन में इन्होंने कोई रोज़ा नहीं तोड़ा, क्योंकि इन्होंने सच्चाई से बात की। हाँ मेरे साथ इस वक्त अबरार साहब भी मौजूद है और यकीन तौर पे ये तहरीक दस्तरखान पर मौजूद है, इनकी भी नज़रें मुसलसल खाने पे लगी हुई है और ये सोच रहे हैं कि मेरी बारी कब आएगी, मैं कब खाना खाऊंगा, कब सहरी करूंगा। तो यकीन तौर पर सहरी चल रही है और हम सहरी सब मिल के करेंगे। कुछ बातें करते हैं अबरार साहब से। अबरार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मुसलसल देख रहा था कि दानिश और राशिद भाई बात कर रहे थे, तो आप कुछ प्रोग्राम बना रहे थे कि मैं क्या कहूँगा, तो ये बताइए कि रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में आपकी सूरत हाल और कारोबारी क्या सूरत हाल है? काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो कैसे रोज़े गुजर रहे हैं? रोज़े अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, और प्राइवेट जॉब है, और जॉब भी हमारी बहुत ऐसी इंटरेस्टेड है रमज़ान के मुकाबले में कि ट्रैवल एजेंसी का काम है हमारा, और ट्रैवल एजेंसी का काम जी, तो और उम्रे पे ग्रुप लेके जाते रमज़ान हैं। के दौरान आपके पास जो है वो बुकिंग बड़ी आ रही होगी, जिससे लोग उम्रे करने जा रहे होंगे। एग्जैक्टली। तो सच्चाई से काम लीजिएगा कि पहले के पैकेज में और आपके पैकेज में कितना फ़र्क दिया? सर ऑफ कोर्स सर बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं आया है, और काफ़ी आपको पता है कि आपका रशियन हमारी जो जंग चल रही है इसके हवाले से भी काफ़ी इस पर फ्यूल की वजह से इंक्रीज़ हुई है और करेंसी पे डाउन हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, बट क्या कर सकते हैं, ये तो एक अच्छा वॉर आज का साइड इफेक्ट है। साहब ने सहरी का एहतमाम किया है और एक मुकामी हाल में, लेकिन तो भी इससे पहले बहुत से लोग जो हैं वो सहरी मस्जिद में कराते हैं या कुरान पाक खत्म होता है तो अपने घरों में कराते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि
गेट टुगेदर हो गया फैमिली के साथ और बहुत अच्छा मज़ा आया, मिलकर एक गेट टुगेदर हुआ, काम कर खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अगर ये बात बताएं कि आपने कहा कि आपका ट्रेवल का कारोबार है, जी जी। तो यकीन तौर पे आपने कभी उम्रा या हज पे गए होंगे, तो कभी ऐसा हुआ कि रमज़ानुल मुबारक में आपने वहाँ रमज़ान गुजारे हो, कभी ऐसा मौका आया? सर रमज़ान तो नहीं गुजारे मैंने, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं 20 साल से कंटिन्यू हज कर रहा हूँ, 20 हज कर चुका हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और लातादाद मैंने उम्रे किए हैं, ग्रुप लेके गया हूँ मैं, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितने उम्रे कर चुका हूँ, पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आता है यहाँ के मुकाबले में, वहाँ बहुत मज़ा आता है और हर चीज़ में बहुत मज़ा आता है। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे मैंने अभी राशिद साहब से पूछा, दानिश से पूछा कि रमज़ान का वक्त था, आपने रोज़ा रखा हो और रोज़े में गलती हो गई और अचानक आके पानी पी लिया और आपको और अम्मी को नहीं पता, तो कभी ऐसा वाक़या है? सर ऐसा वाक़या खैर सच याद तो नहीं है, बट थोड़ा शेडो में जाते हैं तो हल्का सा याद आता है कि कुछ ऐसा हुआ था स्कूल के टाइम में कि गर्मी बहुत थी, घर आ गए थे, घर आने के बाद हल्का सा सिप लिया था और फिर वो किसी को बताया नहीं, नादानी से वो रोज़ा तोड़ जी दिया। जी बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं आप। तो अम्मी और अब्बू को बताया था? अम्मी को बताया था, तो ऑफकोर्स उनको तो बहाना यही किया कि भूले से पी लिया, बट ऐसा नहीं, अपने आप को कवर भी करना था। तो होता है बचपन में, नादानी में ऐसे काम अच्छा, हो जाते हैं। आजकल आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं? शदीद गर्मी भी है, लू भी चल रही है, तो क्या कहोगे? सर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रोज़े तो जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सर आउटडोर काम भी नहीं है, हम तो या तो घर में होते हैं, फिर ऑफिस वर्क होता है, तो इसलिए आपको पता है कि ऑफिस का एनवायरनमेंट ऐसा होता है, पता ही नहीं चलता कि यार आपने ये रोज़े बात हैं। तो बड़ी सच्चाई से कर दी है कि रोज़े जा रहे हैं, तो क्या नमाजें भी पूरी जा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तरावियाँ भी जा रही हैं, Of course, या तरावी में गैप आ गया? तरावियाँ सर कभी कभी हो जाता है कि मिस हो जाती हैं, बट ये कि बाकी नमाजें तो कम्प्लीटली जाती हैं, 100% जाती हैं। अच्छा, बाकी नमाजें हो बिल्कुल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताइएगा कि ये तो आज सहरी है, इसके अलावा आपको घर में सहरी के टाइम क्या चीज़ें पसंद है? नॉर्मली हम सहरी के टाइम पर तो पराठा, कबाब और रायता, दही लाजमी होता है, और उसके बाद आपको पता है कि फैनी या खजला टाइप की चीज़ें तो लाजमी चाहिए होती हैं, तो आप सहरी करें, फुल फ्लैश होकर सहरी करें, क्योंकि उसके बाद तो फिर शाम में ही मिलना होता है, इसलिए तो वेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अपना एक सच्चाई से जवाब दीजिएगा। आप ये बताइएगा कि आपकी वालदा के हाथों का खाना या सहरी पसंद थी या अपनी बेगम साहिबा के हाथ? नहीं, नो डाउट कि वालदा के हाथ का खाना तो आपको पता है पसंद ही तो होता कभी है। ऐसा और नहीं आपने तारीफ बेगम के सामने कर दी हो कि मेरी वालदा नहीं, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। पकाती थी, तो कहीं लड़ाई हो रही हो? नहीं ऐसा नहीं है कि पूरा अच्छा, ऐसा नहीं हुआ है? माशाल्लाह ऐसा कभी भी नहीं है। हमारे तमाम कजन्स वगैरह भी और फैमिली मेम्बर भी वालदा के हाथ की तारीफ करते हैं कि खाना बहुत अच्छा था, और अम्मी के हाथ का खाना टेस्ट था हमारी वालदा के हाथ में। नहीं, तो कभी आपने बेगम साहिबा को कभी ताना दिया कि देखो मेरी वालदा ऐसा पकाती थी, आप ऐसा क्यों नहीं पकाती? ऑफकोर्स शुरू में जब अच्छा, शादी तो होती है तो शुरू ऐसा में होता है, नाराज़गियाँ हुई थी? ऑफकोर्स नाराज़गियाँ होती हैं, और बाद में फिर तो आपको पता है कि प्रैक्टिस करते करते बंदा फिर पकाने लग ही जाता है। अच्छा, हमारे साथ अबराम साहब मौजूद है। एक बार फिर हम जो है आप राशिद साहब की तरफ आते हैं, और क्योंकि कुछ सवाल हम राशिद साहब से भी कर लेते हैं, क्योंकि आप बात होती है सच्चाई की। तो हम राशिद साहब ये बताइएगा, मैंने अभी अबरार से पूछा कि वालदा मोहतरमा के मुताल्लिक़ उनके हाथ की सहरी या अपनी बेगम के हाथ की सहरी, या कभी खुद आपने अपने हाथ से सहरी तैयार की हो, तो तीनों में से किसका जायका अच्छा लगा? नहीं, मैंने खुद तो खैर अभी तक नहीं की तैयार से कि हाँ, पहले अम्मी करती थी, अब जो है जब से शादी हुई है तो वाइफ करती है, लेकिन अम्मी के हाथ का जायका तो अलग ही होता है, तो आपको मालूम है माँ होती है, उनका जायका, हाथ का जायका अलग ही होता है। वाइफ तो मेरा नो डाउट अच्छा पकाती हैं, लेकिन जो अम्मी के हाथ का जायका है तो वो आप अलग डर के बोलने के वाइफ अच्छा पकाती है या नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वाइफ मेरी भी नो डाउट अच्छा बनाती है, लेकिन अम्मी के हाथ की टेस्ट अलग है। हाँ, हमारे साथ राशिद साहब मौजूद थे, और हम एक बार फिर जो है वो दानिश की तरफ चलते हैं। हाँ, क्योंकि सहरी का वक्त हो रहा है, और यकीन तौर पे अगर हम बातें करते रहेंगे तो हमारा सहरी का वक्त गुजर जाएगा, और फिर उससे हमें एक गुनाह मिलेगा। तो हम नहीं चाहेंगे कि सहरी का वक्त हो और सहरी के वक्त के ऊपर सहरी ना हो। मगर दानिश से भी बात करते हैं, फिर हम करेंगे सहरी। अच्छा दानिश, ये बताया कि जैसे मैंने इनसे पूछा राशिद साहब से कि वालदा मोहतरमा के मुताल्लिक़, आपकी वालदा अगर हयात है तो अल्लाह ताला उन्हें एक और बड़ी ज़िंदगी दे, उनके हाथ से खाना हमें भी नसीब हो और आपके दोस्तों को भी नसीब हो। तो आपको उनके हाथ की क्या चीज़ पसंद है? उम्मन सहरी के अंदर आप चिल्ला के अगर बेगम के सामने कहते अम्मी मुझे पराठा बना के दो, तो ऐसा है कभी बेगम बोले कि मैं बना के देती हूँ पूरा साल, और सहरी में अम्मी के हाथों, तो ऐसा कोई वाक़या पेश आया? अच्छा नहीं, अब जो हमारे यहाँ सहरी बनती है वो मेरी वाइफ और मेरी भाभी बनाती हैं। अच्छा, हाँ, वालदा नहीं बनाती हैं सुबह सहरी पहले शादी से पहले वालदा बनाती थी। अब 4-5 सालों से तकरीबन मेरी वाइफ और भाभी दोनों मिलकर सहरी बना रही होती हैं। तो फ़र्क
जैसे राशिद भाई ने और अबरार भाई ने बोला, फ़र्क होता है, नो डाउट होता है। वालदा जो ख़ास तौर पे जो खाना बनाती है उसका आप नेमो बदल कोई भी नहीं होता है। अब अगर हम बोले अब वाइफ को जो होता है वो फिर उन्हीं पैटर्न पे चल रही होती है। फिर एक वक्त ये आता है कि उनके और उनके खाने बनाने में फ़र्क नहीं रहता है, वो फ़र्क वो वक्त के साथ साथ खत्म हो अच्छा, जाता है। हमारे साथ दानिश मौजूद थे और यकीन तौर पे हमारे शहरी की तैयारी भी जारी है। और मैं ये कहूँगा कि राशिद भाई हैं, अबरार भाई हैं और दानिश भाई थे, कितने मज़े से शहरी कर रहे हैं। और यकीन तौर पे हमारे दूसरे जो मेहमान हैं उनसे भी बड़ी ज़बरदस्त बात करेंगे। चलते हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापस आएंगे। फिर हमारी शहरी के दस्तरखान पर नए मेहमान होंगे और उनसे भी होगी बड़ी ज़बरदस्त बातें। दस्तरखान पे एक बार फिर हम हाजिर हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी दानिश, अबरार साहब और राशिद साहब से बड़ी ज़बरदस्त बात चल रही थी शहरी के हवाले से, क्योंकि रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, रहमतों का, बरकतों का, फजीलतों का। और कहा जाता है कि रमज़ान मुबारक में 3 अशरे हैं। पहला अशरा है रहमत, दूसरा है मग़फ़िरत और तीसरा है निजात। यकीन तौर पर रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के अंदर लोग नेकियां करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तरावियों का सिलसिला जारी रहता है और अपने अपने घरों में इफ्तार भी कराते हैं। मगर इफ्तार के साथ साथ लोग कुछ सहरी का भी एहतमाम करते हैं। आज वसीम मुनीर साहब की जानिब से सहरी का एहतमाम किया गया और एक मुकामी हॉल में, मैं भी पहली मरतबा किसी मुकामी हॉल में सहरी कर रहा हूँ, क्योंकि सहरी मुक़द्दस नाम है, सहरी रहमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत होती है। तो यकीन तौर पे आज वसीम साहब ने जो सहरी का दस्तरखान सजाया है इसमें बरकतें ही बरकतें होंगी, क्योंकि इनके दिल ने ये बात कही कि मैं लोगों को सहरी कराऊं और यकीन तौर पर नेकी में शामिल हो जाऊँ। मेरे साथ इस वक्त शहबाज साहब मौजूद हैं और इनसे होगी सहरी के दस्तरखान पे बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू, क्योंकि इन्होंने जब हमें किचन में लेके गए तो वहाँ बिरयानी भी दिखाई, खीर भी दिखाई, कोरमा भी दिखाया, रोटियाँ भी दिखाई और बड़ी प्यारी प्यारी बातें की थी। मगर अब इनकी प्यारी बातें इनकी ज़बानी सुनते हैं। शहबाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहबाज साहब ये बताइए कि रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, वकील साहब ने ज़बरदस्त सहरी का एहतमाम किया और वो भी एक मुकामी हाल में, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम करा है वसीम साहब ने। उसकी वजह ये है कि आपने अमूमन सहरी का तो देखा ही होगा कि किस तरीके से लोग सहरी करा करते हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैंने भी ज़ाहिर सी बात है इसको देखा कि एक शादी हॉल के अंदर सहरी का इंतज़ाम और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला लोगों को। लोग यही समझ रहे थे हॉल में जाएंगे वही अंडा पराठा शायद कुछ हो, लेकिन जब यहाँ बिरयानी सालन और मीठा जो नज़र आया, मतलब एक यूनिक चीज़, थोड़ी सी डिशेज नज़र आई सहरी का। एक सहरी में जो उम्मन होती है ना, सहरी में पराठे भी होते हैं, लस्सी भी होती है, चाय भी होती है ना, बिल्कुल। मगर वसीम साहब ने इसको थोड़ी सी डंडी मारी तो क्या कहोगे? डंडी तो ज़रूर मारी थी, मतलब उसको बाद में पेश किया गया, ये हम ये कह सकते हैं कि बाद में पेश किया गया। लोग थोड़ा सा कंफ्यूज भी हुए कि बिरयानी सालन, सहरी में ज़ाहिर सी बात है चाय ना मिले तो एक आपका सहरी का भी मज़ा भरपूर नहीं होता है। उसकी वजह ये है कि जब उनको चाय का बोला गया तो अच्छा भाई वो चाय थोड़ी देर बाद हो गई, लेकिन वक्ती आपकी बात सही है कि वो डंडी ही लग गई थी। अच्छा शहबाज, ये तो आपने कहा कि चले, ये तो होता है कि याद नहीं रहती है, जब एक बड़ा जब काम होता है तो उसमें बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं। ये बताइए कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में आपको तो हाल में घर में सहरी का एहतमाम कैसे होता है? घर में सहरी अमूमन ज़ाहिर सी बात है इंसान वही जो घर के पराठा हो गया, घर में जो सालन सब्ज़ी दाल बनी हुई होती है और दूध वग़ैरह खजला पैनी वग़ैरह, ये चीज़ों का घर में तो एक नॉर्मली एहतमाम हर घर के अंदर समझ लें कि एहतमाम यही चीज़ों का होता है। और ये एक शादी हाल में अगर जाके इंसान ये चीज़ें खाए तो उससे बहुत बहुत डिफरेंट चीज़ आपको मतलब मिलेगी। रमज़ान मुबारक के रोज़े कैसे चल रहे हैं?
माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं सर। रमज़ान मुबारक के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं कितनी माशाल्लाह। नेकी कमा रहे हैं, कुछ तो बताएं कि क्या क्या नेकी में आप कुछ काम सर कर रहे हैं नेकी तो के लिए? बस समझ लें कि हर इंसान के दर दर पे नेकी खड़ी भी होती है, लेकिन हर किसी का इंसान जो है अलग तरीके से उसको इस्तेमाल करने के ऊपर कि आप सहरी करवाएं, रोज़े खुलवाएं लोगों के, ये बहुत बड़ी एक नेकी में आता है, समझ लें बहुत बड़ी नेकी में आती है। सबसे बड़ी एक नेकी ये भी तो है कि जो लोग कारोबार करते हैं तो उन्हें चाहिए कि अपने अड़ोस पड़ोस में लोगों को भूखा सोता हुआ ना देखें, क्योंकि तो नबी की सुन्नत भी है। फिर दूसरी है कि बात करते हैं ज़कात की, अगर आप कारोबार करते हैं तो क्या ज़कात देते हैं? सर बिल्कुल देते हैं, देना भी चाहिए लोगों को, जो कि लोग इसमें अमूमन गफलत कर जाते हैं कि उनको पता नहीं होती कि हमारा कारोबार है, और हम अपने मुस्तहिक जो भाई होते हैं उनको नहीं देख पा रहे होते, अपने कारोबार और अपनी पैसों की लालच में, समझ लें हविस। आपको पता है रमज़ान में लोगों की हविस भी बढ़ जाती हैं, अब वो चाहे फ्रूट वाले हों कोई भी हो, उनकी हविसें बढ़ जाती हैं। अच्छा ये बताएं, हम कुछ लड़कपन की अगर बातें करें, क्योंकि बचपन का दौर ऐसा दौर होता है कि बच्चा माँ बाप से जिद करता है कि मैं रोज़ा रखूँगा, माँ बाप मना करते हैं कि नहीं बेटा अभी आपकी उम्र नहीं है, आप पानी पी लोगे, मगर बच्चा तो फिर बच्चा था, माँ बाप का डांटना होता है। तो कभी आपने बचपन में जिद करी हो कि मैं रोज़ा रखूँ, और फिर आपने रोज़ा रख लिया, आप चले गए स्कूल या मदरसे और चुप के पानी पी लिया? देखो रमज़ान का महीना है और ये बात बिल्कुल सच्चाई से बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, रमज़ान का महीना है और हर इंसान, हर बच्चा जब होता है तो वो माँ बाप से ज़िद करके रोज़ा रखने की करता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है एज ऐसी नहीं होती कि इंसान पूरा 18 घंटे 17 घंटे रोज़े रख सके। तो उसमें ज़ाहिर सी बात है मैंने भी कोई एक ऐसा रोज़ा रख लिया था ज़िद करके माँ बाप से, जो कि स्कूल गया तो फिर ज़ाहिर सी बात है भूख की शिद्दत और प्यास की शिद्दत का एहसास हुआ, तो छुप के टीचर से भी छुप के पानी जाके पी लिया, और माँ बाप को बिल्कुल वो ये माफ़ी है इसकी, लेकिन ज़िद में इंसान ने रख लिया होता है। लेकिन जब वो ज़ाहिर सी बात है 16-17 घंटे का एक छोटा अमूमन बच्चा जब होता है तो उसको भूख का एहसास लाजमी हो जाता है। हमारे साथ मौजूद थे शहबाज साहब, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में बड़ी ज़बरदस्त नेकियां करनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। अब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है फरहान साहब, और ये मुसलसल जो है वो सारी डिशों पर नज़रें रखे हुए थे, कब ये ऐलान करेंगे सहरी करो, और हम जो है कौरमे पे, बिरयानी पर और ख़ुसूस तौर पर इन्होंने मीठे पे नज़र रखी हुई थी। तो आज इनसे पूछ ही लेते हैं कि इनमें से कौन सी डिश इनको पसंद है, और क्या अपने घरों में भी ये सहरी के वक्त यही डिशें इस्तेमाल करते हैं। फरहान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, तो इबादत कैसी चल रही है और रोज़े कैसे चल रहे हैं आपके? इबादत तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही है, और रोज़े भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ऐसा मुसलमान सबका फ़र्ज़ है कि रोज़े पूरे रखे, और अफ्तारी सहरी ये तो एक नेकी का दर्स है। रमज़ान मुबारक आप हर जगह ये अफ्तारी सहरी ये तो होती रहती है, चलती रहती हैं। अच्छा फरहान ये बताओ कि आजकल बड़ी शदीद गर्मी है, लू भी चल रही है, और रोज़ा रखने का मज़ा ही इसी में पता चलता है कि हमने जो ये रोज़ा रखा है। तो इतनी शदीद गर्मी के दौरान आपने रोज़ा रखा हो, आप काम पे जा रहे हो या दफ्तर जा रहे हो या इफ्तारी लेने जा रहे हो दोपहर का वक्त हो, और किसी से आपकी लड़ाई हो जाए, तो फिर आपका रोज़े में क्या जज्बात होता है, कुछ प्यार से बताओ। और रमज़ान में तो वैसे भी दर्स यही मिलता है कि आपको लड़ाई वगैरह तो करनी चाहिए, और अगर गुस्सा आपको आ जाए तो आपको कंट्रोल करना चाहिए, दूसरे को भी कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन आपको अपने पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि दूसरा हो सकता है वो किस टेंशन में हो, किस परेशानी में हो, और रोज़ा रख के आया हुआ है, आपने भी रोज़ा रखा है, लेकिन आपको एज ए ह्यूमन बीइंग होना चाहिए कि आप खुद कंट्रोल करो रोज़े को, क्योंकि आपने भी रोज़ा रखा हो, उसने भी रोज़ा रखा हो। फरहान हमने ये बात करी है कि आपने वसीम साहब ने यह तहरीक का इत्माम किया है एक शादी हॉल में, और आप भी यहाँ माशाल्लाह हैं, आपकी फैमिली भी आई है कि सहरी में उम्मन फैमिली हाल की तरफ सहरी करने नहीं जाती है, घरों में ज़्यादा पकाते हैं, तो आप इस सहरी के बारे में क्या कहोगे? नहीं, बहुत अच्छा वसीम भाई ने इंतज़ाम करा है सहरी का। अमूमन लोग सहरी घर पे ही करते हैं, लेकिन अब वसीम भाई ने इतना अच्छा प्रोग्राम करा कि हॉल की तरफ लोगों को इंस्पायर करा कि भाई हॉल की तरफ भी लोग जाएं, अब सहरी करें, फिर अफ्तारी का एहतमाम होता है घरों पे। लेकिन सहरी एक ऐसी चीज़ कर दी है वसीम भाई ने कि बहुत से लोग अब इनको देख के रखेंगे, इनके अपने जो जानने वाले हैं, जो लोग हैं आगे पीछे, सब देख के करेंगे कि हम भी सहरी करें। फिर फैमिलीज़ को लेकर रात को आना, इसका बिल्कुल अलग ही मज़ा है। अच्छा फरहान ये बताइए, चले आपने तो बाहर की बातें की,
आपने घर में इफ्तार का टाइम हुआ, फिर सहरी का वक्त हुआ, तो कभी ऐसा है कि सहरी बनाने में कुछ थोड़ी सी देर सवेर हो गई है या इफ्तारी के अंदर तो बेगम साहिबा से झगड़ा हुआ, तो कभी ऐसा हुआ तो होगा यार, सच्चाई तो नहीं, बताएं। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ अच्छा, नहीं हुआ। कि वाइफ से कभी झगड़ा हुआ हो। अमूमन मदद ही करनी चाहिए कि उसकी, कि वो सहरी में उठती है, चीज़ें बनाती है, और आपको हेल्प करनी चाहिए वाइफ की, या जो भी हो, माँ बाप हो, बहन हो। ज़रूरी नहीं है कि वाइफ से झगड़ा हो, बहन से भी हो सकता है, लेकिन आपको कंट्रोल करना चाहिए, हर चीज़ पे आपको कंट्रोल करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद थे फरहान साहब, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है, जो सब्र व तहम्मुल का महीना है। इसमें बाकायदा अपने अड़ोस पड़ोस में देखोगे कोई शख्स भूखा ना हो जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बेशक अल्लाह ताला तेरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और उनके फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। तो आज मुकामी हॉल में वसीम मुनीर साहब ने सहरी का एहतमाम किया है, और मैंने भी पहली मर्तबा अपनी ज़िंदगी में किसी हॉल के अंदर सहरी करने आया, क्योंकि यहाँ पर वसीम साहब ने जो सहरी का एहतमाम किया, बड़े ज़बरदस्त खाने रखे हैं। तो आज हम वसीम साहब से मालूम करते हैं। वसीम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम, ये बताओ कि आज आपने एक मुकामी हॉल में सहरी का एहतमाम किया, तो ये ख्याल क्यों आया? ये बस मेरी शौक था एक के शहरी की, एक हम लोग शहरी में एक पार्टी करें, गेट टुगेदर सबको शहरी कराएं, क्योंकि ये लोगों में होना चाहिए जज्बा के एक दूसरे को जो है ना दावत दें। अच्छा वसीम, रोज़े कैसे चल रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक है, नमाज़ें कैसे चल रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। देखो वसीम, झूठ ना बोलिएगा, एक लड़कपन में होता है, रोज़ा रखते हैं, छुप कर कहीं पानी पी लेते, तो ऐसा वाक़या लड़कपन में कभी आया? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बचपन में कभी ऐसी कोई चीज़ करी नहीं, क्योंकि हमें जो जहाँ से जो सीखने को मिला, तो शुरू से ही जो है ना रोज़ों की तरफ थे, तो अल्लाह का शुक्र है, इस तरह की कोई हरकत बचपन से ही नहीं करी। अच्छा वसीम, रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में तो क्या आप लोगों को पैगाम देंगे कि वो नेकियां करें, लोगों गरीबों का ख्याल करें, ज़कात दें, तो आप लोगों को क्या पैगाम देंगे? हाँ, लोगों को यही पैगाम है कि रमज़ान मुबारक का महीना है, रहमतों का और बरकतों का महीना है। इसमें जितना हो सकता है जो मुस्तहिक लोग हैं, जो आपके आसपास हैं, पहले आप उनकी तरफ देखें। सही है, तो आप अपनी तरफ से जो आप जिसको पर ज़कात फ़र्ज़ है जो निकाल रहे हैं, तो वो पहले आसपास लोगों की तरफ देखें। अपने जो आसपास उनके लोग जो मुस्तहिक हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, पहले उनको देखें, उसके बाद आप दूसरी तरफ जाएँ। जैसे जो आजकल 2 नंबर वेलफेयर ट्रस्ट वगैरह बन गए हैं, जिनका काम सिर्फ रमज़ानों में नजर आते हैं, जैसे कहते हैं बरसाती मेंढक। अच्छा वसीम, तो आपने आज के प्रोग्राम में तहरीक में तो नात खानी का क्यों सिलसिला रखा? बिल्कुल, नात खानी एक ज़िक्र इलाही है, ज़िक्र मुस्तफ़ा है, इसमें ज़िक्र इलाही भी होता है, ज़िक्र मुस्तफ़ा भी होता है। तो मेरे हिसाब से तो हर चीज़ में जो ना ज़िक्र इलाही से और ज़िक्र मुस्तफ़ा से ही हर चीज़ स्टार्ट होनी चाहिए। हमारे साथ वसीम मुनीर साहब मौजूद थे, और आज इन्होंने तहरीक का एहतमाम किया, और बड़ा ज़बरदस्त तहरीक का एहतमाम किया, क्योंकि हम सब मिलकर तहरीक करते हैं, तो आप लोग भी तहरीक करें। बल्कि वसीम भाई, आप तहरीक करते हैं, मैं भी आपके साथ तहरीक करता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त आज वसीम भाई ने तहरीक का एहतमाम किया। तो वसीम भाई चले, आप भी तहरीक करें, मैं भी तहरीक करता हूँ, और देखें आज वसीम भाई ने तहरी में क्या क्या आइटम तैयार किए गए। यकीनी तौर पर तहरी मुक़द्दस है, तहरी करनी चाहिए, और तहरी कर रोज़ा रखने से दिन में जितनी मुशक्क़त की जाती है वो बहुत आसानी रहती है। तो आज के तहरी से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। नए तहरी और नए मेहमानों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।